सर, रिजुविनेशन के लिए कौन से नेचुरल मेथड्स आप यूज करते हैं? देखिए, रिजुविनेशन के लिए जो नेचुरल टेक्निक है, रिजुविनेशन आपके यहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट फ्रॉम योर टंग। कैसे? अगर आप हेल्दी जीवन जी रहे हैं, हेल्दी आपका खान पीन है, हेल्दी सोच है, सो सबसे पहले जो आपका पहला आहार होना चाहिए, ये सोचते हुए कि मैं अपने आप को रिजुनेट करने जा रहा हूं। जब आपके सात्विक भोजन या जिस तरह के भी भोजन आप कर रहे होते हैं, सो वो भोजन के साथ जब आपका प्यार बढ़ता है, आपको प्यार हो जाता है, सो प्यार मोस्टली टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आपको ज्ञान के साथ, अवेयरनेस के साथ जब आप भोजन कर रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि ये आज का मेरा जो आहार है, हमारे शरीर में जो सप्त धातुएं हैं, उसमें जो हम खाएंगे, वो जो सप्त धातुएं जो बननी है, वो पूरी तरह से यहाँ से शुरू होता है और आपके थॉट प्रोसेस उस समय पूरी तरह से आपके भोजन के साथ हो, तो रिजुनेशन वहां से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जब आप सही ढंग से आपका भोजन कर रहे हैं, तो आपकी जो पाचन शक्ति है वो पूरी तरह से काम कर रही होती है। और उसके साथ साथ एक आदत लोगों को आप थोड़ा सा डालना चाहिए, कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं हमसे, हमको पता नहीं है, इसकी वजह से हम लोग खाना खाते रहते हैं और फटाफट पानी पीते रहते हैं। क्यों पीते रहते हैं? क्योंकि वो भोजन जल्दी से जल्दी अंदर चला जाए, या उनको एक त्रास ऐसी लगती है कि हमको पानी तुरंत पी लेना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपके जठर अग्नि को वीक बना देती है, वो आपको कमजोर करती जाती है। उसकी वजह से आपके लीवर पे प्रेशर, आपके स्टमक पे प्रेशर, आपके स्प्लीन, पैनक्रियाज के ऊपर प्रेशर, तो वो भोजन पचता नहीं है और उससे आपको आगे चल के तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो सबसे पहला जो मेरा मानना है, भोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह का भोजन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके साथ मैंने पानी पीने की जो बात करी, अगर बहुत नहीं रहा जा रहा है, आपको पानी पीने की इच्छा है पूरी तरह से, तो आप सिप सिप करके 1-2 सिप पानी पीजिए। और भोजन के 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको पानी पीना चाहिए, वो भी आराम से बैठ के। मेरे पास खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें 110 किलो का वजन खाली टेक्निकली खाने से और टेक्निकली पानी पीने से अभी 70 से 75 के बीच में ट्रेवल करता है। 1 साल या थोड़ा सा ज्यादा मतलब बोल सकता हूँ, 1 साल मतलब मेरे पास उसके वीडियोस भी हैं। वो पर्सन को लीवर, फैटी लीवर, पैनक्रियाटाइटिस एंड स्प्लीनोमेगाली, 3 बीमारियां एक साथ, और तीनों अभी कंट्रोल में है। ऑफ कोर्स हमने और भी कुछ चीजें करी उसके साथ साथ, लेकिन रिजुनेशन का प्लान करके, प्लस आपको अपने आप को, रिजुनेशन जो टेक्निक है वो 2 तरह से काम करती है। एक तो आप सही खाना खाएं और उसको पचाएं। पचाने की टेक्निक आपको बताया मैंने। एक्सरसाइज करना जरूरी है, प्राणायाम करना जरूरी है, टाइम से उठना और टाइम से सोना बहुत ही जरूरी है। अगर हो सके तो आपका भोजन, जैसे सूर्य को आप देखेंगे 9 बजे से लेके गर्मी स्टार्ट हो जाती है और 1-1.5 बजे तक सूर्य की भी गर्मी रहती है, बाद में वो धीरे धीरे करके डाउन होने लगता है। तो जब आपका जो समय है जो भोजन का, वो 9 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप भोजन कर लेते हैं, और उसके बाद जो है 3-4-5 बजे के आसपास थोड़ा बहुत स्नैकिंग करनी है, कुछ छोटी हेल्दी मंचिंग करनी है, दैट इज वेरी गुड। और अगर हो सके तो सूर्य आज से पहले आप भोजन कर लीजिए। तो ये सबसे जो पहला टेक्निक है रिजुनेशन का, वो होता है। उसके बाद जो है आपको टाइम से सोना होता है। खाना खाने के बाद हो सके तो 10-15-20 मिनट का एक वॉक करना चाहिए और टाइम से सो जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्ट्रेचिंग करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, जिस तरह का आपके पास समय हो। लेकिन अगर आपने खाली इस तरह से व्यवस्थित खान पान अपना रखा, तो आपको स्वास्थ्य लाभ होता है और चेहरे पे चमक आती है और आप रिजुनेटेड फील करते हैं। सर, विचारों का क्या होता है, क्या रोल है भोजन में? विचार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप तनाव में हैं, एक सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर आपके सामने एक जोर से ऐसा आप हाथ मारा जाए, तो आपकी आंख तुरंत बंद हो जाती है। आपके शरीर में कुछ ऐसे सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं जो आप अगर तनाव में होते हैं तो पूरी तरह से
डीएक्टिवेटेड फील करते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं। उसमें से स्प्लीन अगर आप जानती हैं, पैनक्रियाज जानती हैं, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आज आप देखोगे कि भारतवर्ष आपका डायबिटीज़ का हब होता जा रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ अभी भारतवर्ष में हो रहा है। उसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ का तनाव भरा जीवन। अब तनाव क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है, उसको बहुत ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम अगर मैं खुद देखता हूँ इस चीज़ को, बहुत समझता हूँ, तो हम जिस खाने को कमाने के लिए पूरा दिन लगा देते हैं, उस खाने को खाने के लिए 5 से 7 मिनट समय मिलता है। तो आप इस बात को समझ सकती हैं कि कितना प्रेशर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे है, कितना सिस्टम हमारे दिमाग में तनाव चल रहा है कि हमको इतना जल्दी जल्दी खाना पड़ता है। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि आपके विचार अगर पूरी तरह से खाने के साथ नहीं जुड़े हैं, तो पक्का है कि आप अनहेल्दी होंगे, अनहेल्दी जीवन जी रहे हैं, और इसका एक सर्टेन समय के बाद, एक पीरियड के बाद आपको नुकसान भरना पड़ता है। और कैसे नुकसान भरना पड़ता है? ये जो चीज़ें आपने बताई वो तो ठीक है, बट आप मुझे ये बताइए कि आजकल जो ये बच्चों का चल रहा है कि वो तो सारा टाइम ही स्ट्रेस्ड होते हैं, खाना भी, सैंडविच भी खा रहे हैं तो दे आर वॉकिंग एंड ईटिंग। सो ये उनके लिए एक मैसेज है कोई आपके पास कि व्हाट शुड दे नॉट डू, या फिर क्या इंस्टेंटली, बिकॉज लाइफ हैज़ बिकम वेरी फास्ट, सो क्या इंस्टेंटली उनके दिमाग में ये बैठ जाए कि नहीं, हमने ये सुना था, हमने ये करना चाहिए? सबसे पहले तो जो जीवन का लक्ष्य है वो हेल्दी होने का लक्ष्य है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आज के बच्चों के लिए जो सबसे पहला मैसेज है वो यही है कि आप जो भी भोजन कर रहे हो वो पहले तो व्यवस्थित होकर करिए। भाग के, सोचते हुए, फोन पे बात करते हुए, टीवी देखते हुए, क्योंकि जिस वातावरण में आप रहते हो, जिस माहौल में आप रहते हो, वो माहौल आपके लिए बहुत काउंट करता है, और खास करके जो सोच के साथ आप चल रहे होते हो। तो अगर आपका सोच उस समय व्यवस्थित नहीं है तो खाना खाली पेट को भरेगा, लेकिन जो और जरूरियातें हैं आपके जीवन में, जो मैंने सप्त धातु की बात करी है, वो सप्त धातु नहीं बनेंगे और वो जाते जाते चर्बी तक नीत हो जाता है। तो आप देखोगे बहुत सारे वो वेट इंक्रीज होते हैं, बहुत सारे स्किन इश्यूज होते हैं, बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, गैस बहुत बनने लगा है, एसिडिटी बहुत बनने लगी है। तो उसकी वजह से तनाव बढ़ता है, शरीर में हीट उत्पन्न होता है, जो आपको तरह तरह की बीमारियों को बढ़ा देता है। तो सबसे पहला आपसे, चूंकि बच्चों की बात हो रही है, यंगस्टर्स की बात हो रही है, ये हमारे देश के भविष्य हैं, तो भविष्य जो है वो कम से कम रिलैक्स होके होना चाहिए। तो अगर आप भोजन सही से नहीं कर रहे हैं और आपके विचार भोजन के साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप रुकिए, 5 मिनट व्यवस्थित करिए, श्वासों को व्यवस्थित करिए, उसके बाद अच्छे से भोजन करिए और एक एक बाइट को एंजॉय करिए। आप देखेंगे कि आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आप हेल्दी फील करेंगे, और जो खाने से जो एनर्जी आनी चाहिए पूरी तरह से मिलती है। सो पहले बैठना है और अच्छे से सांस लेनी है, उसको कंट्रोल करके फिर भोजन अंदर डालना। जी। सर, फ्रूट्स किस समय कंज्यूम करने चाहिए? क्योंकि लोग खाने के ऊपर भी फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, मतलब जब उनका मन करता है तब वो कंज्यूम करते हैं, तो उसका कोई टाइम है? देखिए, बताया जाता है कि फ्रूट्स का जो समय है एक्चुअली 4 बजे से पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खाली फ्रूट्स पे रहना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई भी समय नहीं। लेकिन खाने के साथ साथ फ्रूट्स अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज पचने में आसान है, 1 से 1.5 घंटे में पाचन किया जा सकता है उसका। उसके साथ साथ अगर हो सके तो आधे से पौने घंटे या 1 घंटे का डिफरेंस भोजन में और फ्रूट्स में रहे तो दैट विल बी गुड, वेरी हेल्दी। सर, कोई केस स्टडी है आपकी रिजुविनेशन की जो आपने देखी है कि वाओ, ये तो बहुत ब्यूटीफुली काम कर रहा है? जब रिजुविनेशन की बात आती है तो हेल्थ की बात आती है। अगर कोई रिजुविनेशन की तरफ जाना चाहता है, रिजुविनेशन करना चाहता है, इसका मतलब या तो बहुत हेल्थ फ्रीक है, या तो उसको अंदर से, क्योंकि जो हमारा शरीर है ये हमको 6 बार इंडिकेशन देता है। उसको आयुर्वेद में एक टेक्निकल नेम दिया गया है, षटविधि क्रियाकाल का महत्व,
कि मतलब आपका शरीर आपको 6 बार इंडिकेट कर रहा होता है कि आप किसी बीमारी की तरफ चल रहे हैं। 2 से 3 लेवल तक अगर हम उसको अरेस्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं और उस हिसाब से अपनी जो जीवन की दिनचर्या है उसको फॉलो कर पाते हैं, तो हम उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर पाते हैं। अदरवाइज चीज़ें क्रॉनिक होती हैं, फिर बीमारियां होने लगती हैं। सो केस स्टडीज़ में मेरे पास बहुत सारे हैं, जिसमें बहुत लोगों का वजन कम हुआ, बहुत लोगों का कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, डायबिटीज़। आई एम हैप्पी टू शेयर कि डायबिटोलॉजिस्ट अपना डायबिटीज़ कम कराने आते हैं, अपना इंसुलिन छुड़ाने आते हैं नेचुरोपैथिक वे में। अभी मैं बोल सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे वीडियो बनाया हुआ है, बोला हुआ है मेरे लिए। ऑर्थोपेडिक अपनी हड्डियाँ नेचुरल वे में ठीक कराने आते हैं। मेरे पास वीडियोज़ हैं तो मैं उसको शेयर भी कर सकता हूँ आपके साथ। और जो सबसे पहला मकसद है कि कोई पद्धति जो है, मदर पद्धति अगर आप बोलिए, मातृ पद्धति अगर आप बोलिए, तो वो नेचर है। क्योंकि किचन ही आपका सबसे पावरफुल टूल है जीवन को जीने का। दवाइयाँ आपको हेल्दी बनाने का एक तरीका हो सकती हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे होते हो तो केमिकल है, और केमिकल थोड़ी देर के लिए आपको हेल्प करती है, लेकिन वो केमिकल की कहीं ना कोई साइड इफेक्ट है, आपको भी पता है, सब जानते हैं। लेकिन जब हम उसको किसी भी तरीके से रिप्लेस नहीं कर पाते, तो हमारी मजबूरी है कि हमको उनको लेना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, अपनी विचारधारा को इस हिसाब से देखना चाहिए कि मुझे प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ जाना है, और वहीं से आपका जीवन शुरू हो जाता है। आप कौन से थेरेपीज या आप कौन से रिजुविनेशन के चीज़ें अप्लाई करते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होता है? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे पास वनिता जी, मैंने शुरुआत किया अपना जीवन योगिक वे में, योगा टीचर से, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो मैं लोगों को सबसे पहले यहीं से बात करता हूँ। लेकिन चूंकि मैं बॉम्बे शहर में प्रैक्टिस करता हूँ, अभी तक मेरे पास ऐसे बाहर के सेंटर्स नहीं तैयार कर पाया हूँ। तो यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, मुझे उसके हिसाब को देखते हुए अपने आप को सिस्टम बनाना पड़ता है। जो मैंने अपनी चिकित्सा पद्धति में पहले मैंने योगा सीखा, योगा के बाद एक्यूपंक्चर स्टार्ट किया। एक्यूपंक्चर के बाद मेरे पास जो बहुत सारे क्वेश्चंस उठते थे या बहुत लोग आते थे कि मुझे सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको पता है। तो अभी कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एक तो आपका खाना पीना कर सकता हूँ, कुछ एक्सरसाइजेस बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ के लाइफ स्टाइल को देखते हुए मतलब इतना जीवन आपका व्यस्त है यहाँ पे, व्यस्त और अस्त व्यस्त बोल सकता हूँ, अस्त व्यस्त है, कि उसको सपोर्ट करने के लिए फिर मैंने कोलोन हाइड्रोथेरेपी स्टार्ट करी। एनीमा भी करवाता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद मैंने कोलोन हाइड्रोथेरेपी स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे डिटॉक्सिफिकेशन का एक तरीका स्टार्ट हो गया मेरे पास। फिर मैंने देखा कि उससे भी बहुत चीज़ें आगे की हैं जिसको मुझे करना चाहिए। आज का समय ऐसा है कि आप शुद्ध ऑक्सीजन नहीं पाते। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि जो हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें प्योरिटी के हिसाब से चलनी चाहिए, उसका मानक या मापदंड कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो उसके लिए फिर मैंने हाइपरबैरिक ऑक्सीजन स्टार्ट किया, जिससे आपको प्योरिटी के साथ ऑक्सीजन मिले। फिर मैंने देखा अभी भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको ठीक करने के लिए या व्यवस्थित रखने के लिए होना चाहिए। फिर मैंने हाइड्रोजन थेरेपी स्टार्ट करी। हाइड्रोजन थेरेपी ने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 2018 में हाइड्रोजन स्टार्ट किया, और तब से मैंने हजारों केसेस देखे हैं, उसमें लीवर रिलेटेड इश्यूज, इवन और लीवर सिरोसिस के केसेस को मैं ठीक होते देख रहा हूँ। मेरे पास रिकॉर्ड्स है, मैं दिखा सकता हूँ। उसके साथ साथ जितने भी शरीर में इन्फ्लेमेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आधा प्रॉब्लम तो एसिडिक रिएक्शंस की वजह से होता है। तो आपके शरीर में जो सिस्टम है वो 20% एसिडिक और 80% एल्कलीन होना चाहिए। लेकिन जिस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल है, जिस तरह का हमारा खाना पीना है, उसमें ये व्यवस्थित नहीं हो पाता, ये अरेंजमेंट बॉडी की बिगड़ती जा रही है। तो उसमें मैंने हाइड्रोजन थेरेपी से बहुत अच्छे रिजल्ट देखे। उसके साथ साथ स्किन, हेयर, ब्यूटी, एवरीथिंग, बिकॉज जब आपका सिस्टम सही हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन दुनिया का सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। इट कैन पेनिट्रेट ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी, एंड वेर एवर इट विल रीच। इसकी जो प्रॉपर्टी है कि जहाँ भी ये पहुँचेगा वहाँ पे प्योरिफिकेशन लाएगा।
वहाँ से जो एसिडोसिस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस, वी टॉक अबाउट फ्री रेडिकल्स, उनको बाहर निकाल देगा। तो जब आपके शरीर में से जो कचरा है, जो टॉक्सिन्स है, वो बाहर निकलते हैं, आपके शरीर में सूजन कम हो जाता है, जो चीज़ें निगेटिव वे में हम बात करते हैं कि ब्लॉक्ड है, उनको आप रिलीज कर पाते हो, बॉडी को एल्कलाइन बना पाते हो, तो बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उसके बाद पेन मैनेजमेंट के लिए मैं BCR टेक्निक है, दैट कॉल बायोलॉजिकल सेल्स रेगुलेटर, जो आपके सेल्स को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। प्लस कहीं ना कहीं लिम्फेटिक ड्रेनेजेस एक एज के बाद ब्लॉक होने लगती हैं, उसको खोलने का काम करता है। वो इस तरह की जो मॉडर्न टेक्निक है, जो मेरी क्लिनिक पे मैं स्टार्ट कर सकता था, जो जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसके कोई बॉडी पे आपके केमिकल के इफेक्ट्स नहीं है, नेचुरल वे में काम करते हैं, वो मैं